नमस्कार, मैं हूं पूनम ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या के पीछे 3 कारण सामने आ रहे हैं। उनमें एक ये कारण है कि उसके पिता दीपक यादव को उसके गांव वालों ने गिरा हुआ बाप कहते हुए, बेटी की कमाई पर चलने वाला कहते हुए ताने मार दिए थे। वहीं एक कारण यह भी था कि दीपक यादव को बेटी राधिका म्यूजिक वीडियो पसंद नहीं आया था। उसने उसे इंस्टाग्राम से हटाने के लिए उस पर दबाव बनाया था। वहीं एक कारण कोचिंग एकेडमी को लेकर बाप बेटी को लेकर चल रहा विवाद था। इंडिया टुडे के अनुसार सहायक पुलिस आयुक्त यशवंत यादव ने बताया कि राधिका के पिता ने बेटी की टेनिस ट्रेनिंग पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए थे। 25 वर्षीय राधिका ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लिया था। अखिल भारतीय टेनिस संघ के रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने गर्ल्स अंडर 18 में 75वीं, महिला युगल में 53वीं और महिला एकल में 35वीं रैंकिंग हासिल की, जो उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग थी। दीपक यादव अपनी पत्नी और बेटी के साथ गुड़गांव के सुशांत लोक 2 स्थित अपने 2 मंजिला घर की पहली मंजिल पर रहते थे। शहर में उनकी कई संपत्तियां थी और किराए से उन्हें हर महीने 15 से 17 लाख रुपए की कमाई भी होती थी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक दीपक के पास गुरुग्राम की कई संपत्तियों से किराया मिलता था। उसके पास एक आलीशान फार्म हाउस है और गांव में हर कोई जानता है कि बहुत अमीर है वो। राधिका यादव की 10 जुलाई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पिता दीपक ने कथित तौर पर पुलिस के सामने हत्या की बात कबूलते हुए कहा था कि उसने कथित तौर पर अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर से राधिका पर 5 गोलियां चलाई, जिनमें से 3 उसे लगी और उसकी मौत हो गई। वहीं बीते दिन आई राधिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह दावा झूठा निकला। राधिका को 3 नहीं 4 गोलियां सीने पर मारी गई थी। इंडिया टुडे के मुताबिक सरकारी अस्पताल के बोर्ड के सदस्य और सर्जन डॉक्टर दीपक माथुर ने इसकी पुष्टि की है। सभी गोलियां शरीर से निकाल ली गई हैं और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दी गई हैं। एक गोली आर पार निकल गई थी, जिससे 2 जगहों पर जख्म भी हो गया था, जिसमें भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। गुरुग्राम कोर्ट ने राधिका मर्डर के आरोपी पिता दीपक यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी से 1 दिन की कस्टडी में हुई पूछताछ से जानकारी दी और बताया कि अभी पूछताछ के लिए आगे की फिलहाल जरूरत नहीं है, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कहा जा रहा है कि दीपक के पास एक लाइसेंसी 32 बोर की रिवॉल्वर थी, जिसका इस्तेमाल उसने बेटी की हत्या में किया था। उसके एक परिचित ने बताया, सिर्फ अच्छे संपर्क और पैसे वाले लोग ही इस तरह का लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, कोई भी आम आदमी इसे नहीं रखता। टेनिस खिलाड़ी के चाचा कुलदीप यादव ने सबसे पहले गोली चलने की आवाज़ सुनी थी। 10 जुलाई को सुबह करीब 10:30 बजे गोली की आवाज़ सुनते ही वह पहली मंजिल पर दौड़े और देखा कि राधिका रसोई में पड़ी हुई थी और रिवॉल्वर ड्राइंग रूम में मिली। कुलदीप ने एफआईआर में कहा, इसके बाद मेरा बेटा पीयूष यादव भी पहली मंजिल पर पहुंचा। हम दोनों ने राधिका को उठाया और अपनी कार से उसे गुरुग्राम के सेक्टर 56 स्थित एशिया मैरिंगो अस्पताल ले गए। जांच के बाद डॉक्टर ने मेरी भतीजी को मृत घोषित कर दिया। इंडिया टुडे के अनुसार राधिका यादव कंधे में चोट के कारण सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहती थी। एल्विश यादव की तरह वह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बनाना चाहती थी। उसने दीपक से कहा, पापा मेरे दिमाग में काफ़ी कंटेंट है, मैंने काफ़ी खेल लिया है, अब मैं पैसे कमाऊंगी। लेकिन उसके पिता को यह मंजूर नहीं था। हालांकि कथित तौर पर जांचकर्ता ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि राधिका के सोशल मीडिया अकाउंट किसने डिलीट किए। एसपी यशवंत ने कहा, हम ये भी जांच कर रहे हैं कि क्या परिवार का कोई सदस्य भी इस हत्या में शामिल नहीं था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पूछताछ के दौरान दीपक ने बताया कि कंधे में चोट लगने के बाद उसकी बेटी ने एक टेनिस एकेडमी खोली थी। उसने पिता को बताया कि जब भी वह वजीराबाद स्थित अपने गांव जाता था तो उसका मजाक उड़ाया जाता था कि वह अपनी बेटी की कमाई पर गुजारा कर रहा है। तानों से उसका सम्मान को ठेस पहुंचती थी और उसने ये दावा किया कि वह पिछले 15 दिनों से अवसादग्रस्त था। एसपी यादव ने कहा
वे चाहते थे कि वे अकादमी बंद कर दें, लेकिन उसने मना कर दिया। इसी विवाद में आखिरकार उसने उसे गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक हत्या के वक्त राधिका और दीपक के अलावा मां मंजू यादव भी घर पर मौजूद थी। CNN न्यूज़ 18 को बताया कि उन्होंने पुलिस को बताया है कि उनके पति जुनूनी थे और चाहते थे कि उनकी बेटी अपनी टेनिस अकादमी बंद कर दे। मां ने कथित तौर पर कहा था कि दीपक पिछले 3 दिनों से अकादमी को लेकर नाराज था और उसने राधिका को जान से मारने की धमकी भी दी थी। दीपक के परिचित ने अनुमान लगाया कि हत्या के पीछे कोई कारण हो सकता है। वहीं RWA के अध्यक्ष पवन यादव के मुताबिक कुछ लोग राधिका की सफलता को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। सुशांत लोक एक्सटेंशन RW के अध्यक्ष पवन यादव के मुताबिक दीपक यादव अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। एक परिचित ने बताया कि दीपक ने बेटी को टेनिस सिखाने के लिए अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी थी। उसने अपनी बेटी के लिए 2 लाख रुपए के टेनिस रैकेट भी खरीदे थे और वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। हत्या के पीछे टेनिस या टेनिस अकादमी नहीं, बल्कि कोई और निजी वजह हो सकती है।